या आप डबल इंजन की सरकार जो यूपी में है उसको उखाड़ फेंकने का आप काम करेंगे, मैं आपको सामने कहना चाहता हूँ। और 2029 में अगर इस देश में प्रधानमंत्री अगर बनेगा तो हाथी वाला बनेगा, आप ध्यान रखना है बात। कैसे हैं वीरेंद्र जी? बढ़िया सर, जय भीम आपको और आपके जो चाहने वाले हैं और आपकी यूट्यूब चैनल को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज जो गोदी मीडिया है कहीं ना कहीं वो सत्ता की गोद में जाके बैठ गई है और उन्हीं की गुणगान गाती है। और आप जैसे पत्रकार साथी हैं, यूट्यूबर हैं, जो हमारी बात को जनता तक पहुंचाते हैं, तो आपका मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आज प्रेरणा स्थल पर आपने आए और जो बहुजनों का जो मूवमेंट है उसको आपने कवर करने की कोशिश की। अभी आगे आपकी पारी किस तरीके से चल रही है, राजनीतिक पारी क्या कर रहे हैं पार्टी के लिए आप अभी? हम तो सर ज़मीन पर काम करने वाले लोग हैं। हम कोठी बंगलों में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, हम जनता के बीच में जाकर रूबरू होते हैं और हम देखते हैं कि हमारे समाज के लोग कहाँ दुखी हैं, कहाँ परेशान हैं, कि कौन उनको बहला रहा है, कौन उनको फसला रहा है, कौन उनको लालच दे रहा है। हमें अपने जो सामाजिक न्याय के जो हमारे विचारधारक थे, हमारे जो पुरखे थे, उनकी विचारधारा धीरे धीरे लोगों में स्थापित करनी है। अगर विचारधारा से लोग जुड़ गए तो वो दिन दूर नहीं कि हम इस देश में सत्ता ही नहीं, हर तरीके का न्याय इस देश में बहुजन समाज के लोगों को दिलाने का काम करेंगे। मानस बराबरी की विचारधारा हमारी, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो भारत को एक अनमोल रत्न दिया, एक संविधान दिया, अगर वो सुचारू रूप से इस देश में लागू हो जाए तो शायद किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, ना किसी सत्ता की रेवड़ियों की जरूरत है। एक बात बताइए, सिर उठाते हैं लोग बार बार हिंदू राष्ट्र, क्यों ऐसा हो रहा है बार बार? हिंदू राष्ट्र तो बन चुका है। हाँ, ऑन रिकॉर्ड नहीं है, हिंदू राष्ट्र बन चुका है। अच्छा, आप देखिए 2 दिन पहले की न्यूज़ कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को जो जुम्मे की नमाज पढ़नी थी कल, तो बहुत सारी मस्जिदें ऐसी हैं जिनको तिरपाल से कवर कर दिया गया। ये लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जो ये भगवादारी लोग, जो डबल इंजन की सरकार की बात करने वाले लोग जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़ने का काम हो, चाहे संविधान में बदलाव करने की बात हो, या फिर बोधगया में एक तरीके की रणनीति, सोची समझी रणनीति से वहाँ पर ब्राह्मणों को बैठाने की बात हो, तो ये देश में हिंदू राष्ट्र तो बन चुका है, लेकिन मेरा समाज सो रहा है, उसको जागरूक। लेकिन घोषणा नहीं हुई। हाँ बिल्कुल, घोषणा नहीं हुई। आप देखिए दिल्ली का चुनाव, आपने देखा कि पूरी दिल्ली को भगवे कलर के झंडों में रंग दिया गया। उनको पता था कि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन ये है कि बीजेपी का झंडा हम नहीं लगा सकते, तो इन्होंने भगवा झंडा लगा दिया। तो मैं अपने समाज के लोगों को कहना चाहूँगा कि ये नीला पटका जो हमने पहना है, तो हमारे घर के ऊपर नीला झंडा होना चाहिए, ताकि उनकी छाती में उनके जहन में सोते जागते उठते बैठते चलते समय उनके जहन में ये दर्द हो कि ये समाज के लोग अभी जाग चुके हैं। तो झंडा अच्छा या भगवा? सबसे बड़ा संविधान, और उसके बाद संविधान को मानने वाला नीला झंडा है, जो मानस बराबरी की बात करता है, जो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करता। भगवा क्या करता है? भगवा तो देखो, भगवा कलर की बात मैं ये नहीं कह रहा कि भगवा कलर गलत है, लेकिन भगवे झंडे के नीचे जो मानस बराबरी की बात नहीं होती, जहाँ जाति प्रथा की बात होती है, जहाँ वर्ण व्यवस्था की बात होती है, जहाँ पर लोगों को बांटने की बात होती है, कहीं ना कहीं किसी समुदाय को दबाने की बात होती है, तो हम ऐसे कलर के को मान सम्मान नहीं करते, हम उसका बिल्कुल वो करते हैं। आप काफी युवा हैं, युवाओं की भागीदारी आपकी पार्टी में कितनी है? युवाओं की भागीदारी हमारी पार्टी में बिल्कुल कम रही है, लेकिन मैं हर जगह जा रहा हूँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिस देश का युवा सो जाए उस देश को कोई नहीं बचा सकता। आज अपने भाइयों से, अपनी बहनों से मैं कहता हूँ जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि जिस समाज का युवा आज बिकना शुरू कर दे, तो समय वो दूर नहीं कि वो समय बीतते ही वो लोग दलाल बन जाते हैं। अरे हमें इस समय समाज का दलाल नहीं बनना। दबाव में आ गई हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हो, काशीराम जी हो, या बहन जी हो, या वीरेंद्र हो, हम किसी से दबने वाले नहीं हैं, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, और हम बिकने वाले भी नहीं हैं। और हम
अगर बड़े बड़े धन्ना सेठ के बड़े बड़े जो धन्ना सेठ हैं अंबानी अडानी वो हमें खरीद नहीं पाए तो हमें कौन खरीदेगा। हम धरातल पे काम करने वाले हैं, हम लोग हैं। हम दौलत इकट्ठा कर रहे हैं, कहाँ इकट्ठा कर रही है सर? मोदी कह रहे हैं। यहाँ जो लाखों की संख्या में जो लोग आए हैं वो किसी धन्ना सेठ के पैसे से नहीं आए, वो किसी पार्टी के फंड से नहीं आए, वो पेड वर्कर नहीं है जो आम आदमी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस रख रही है। इस पार्टी का जो लोग है, इस पार्टी का जो नेता है, इस पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो अपनी जेब से पैसे खर्च करके आता है। हजारों लोग आप पूछ लेना, यहाँ पर इतने लोग आए हैं, 50% लोग मेट्रो टिकट लेके आए हैं, डीटीसी में सफर करके आए हैं। ये कामगार लोग हैं, ये बिकाऊ लोग नहीं हैं। बिल्कुल वोट देते हैं सर, लेकिन कहीं न कहीं जो पेट की भूख है, जो इस जनता को, बहुजन समाज को भिखारी बनाने की जो मुहिम है, फ्री की रेवड़ी बांटने की जो मुहिम है, तो गरीब आदमी उससे डर जाता है। गरीब आदमी मजबूर है, उसके पेट में रोटी नहीं है। जब तक हमारे पेट में रोटी नहीं होगी हम समाज न्याय की बात कहाँ से कर देंगे। तो लोगों को यहाँ इस देश में गरीब बनाया गया, भिखारी बनाया जा रहा है ताकि ये लोग ना आवाज उठा सके। अरे इस देश की 85% नहीं 90% जनता को भिखारी बना दिया पिछले 10 साल में। हिंदू का आंकड़ा 120 करोड़ बता रहे हैं, है क्या? 120 करोड़ क्या 120 करोड़ हिंदू है देश में। कहने को तो इस देश में सभी हिंदू हैं, अच्छा ठीक है, लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि तुम छोड़ दो ये जात पात, तुम छोड़ दो ये धर्म भरम, दिखने में हम अनेक हैं पर लहू का रंग एक है, तुम जान ले लो मेरी मगर मेरे वतन को छोड़ दो। कहना अगर गलत मेरा तो मुझको भी फांसी तोड़ दो, ये देश है मेरा वतन, ये देश है मेरा चमन। पत्रकार साथी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ये बांटने की राजनीति खत्म कर दो। इस देश में हर एक व्यक्ति जो अपने हाथ से काम करता है, वो चाहे कुम्हार हो, लुहार हो, चमार हो, धोबी हो, तेली हो, नायक हो, कुछ भी हो, चाहे मुस्लिम हो, हर एक व्यक्ति जो दबा कुचला है, पीड़ित है, शोषित है, वो बहुजन है। इस देश का किसान के साथ क्यों क्या हुआ वो आपने देखा। सत्ताधारी पार्टियां किसानों की बात करती हैं, यहाँ पर लगातार 2 साल तक उनका शोषण हो गया, कोई बोलने वाला नहीं था। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप एक ही बात करिए, बांटने की बात मत करिए। आप ये कहिए कि इस देश की जनता क्या बीएसपी में भी गुटबाजी है? बीएसपी में गुटबाजी कभी नहीं है। बीएसपी में ना अगर गुटबाजी कहीं होती है तो आपने कुछ दिन पहले देखा कि बहन जी ने बताया कि आर्थिक स्थिति पार्टी की ठीक नहीं थी, गुटबाजी हो रही थी, तो उन्होंने अपने सगे चाहते लोगों को भी गुट पार्टी से बाहर निकालने का काम किया। ये मिशन मूवमेंट है, यहाँ जाति धर्म की बात नहीं होती, यहाँ पर बांटने की बात नहीं होती, और जो लोग यहाँ लोभ लालच में आते हैं वो मिशन से बाहर कर दिए जाते हैं। यहाँ पर दलाल करने वाले लोग नहीं हैं, यहाँ पर न्यायप्रिय लोग हैं। अच्छा एक बात बताइए, क्या मानव कि सिर्फ एक ही पार्टी के हैं और पार्टी के लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं यहाँ? यही तो लोगों को समझना है। कहने को तो अखिलेश जी भी पीछे बाबा साहब की फोटो लगाते हैं, कहने को तो केजरीवाल जी भी लगाते हैं, लेकिन जैसे ही राम मंदिर बना तो वो अयोध्या में चले गए। दलित समाज को, बहुजन समाज को ये भूलना नहीं चाहिए कि जो राम मंदिर अयोध्या में बना था उसमें एक दलित महिला के साथ बलात्कार हुआ, कोई मीडिया कर्मी या देश का नेता उसको दिखाने वाला नहीं है। अरे आप मेरे से ये सवाल कर रहे हो, राजनीतिक बात कर रहे हो, किसी नेता से या जो पार्टियां बना कर आपने आपको संविधान को बचाने वाले कहते हैं, इनसे आप ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते कि मणिपुर में इतना बड़ा कांड हो गया तो आप उस पर 2 शब्द बोलते क्यों नहीं हो? ये जो है इस देश में लोकतंत्र खतरे में है और खत्म कर चुके हैं। अच्छा, हमें आज अगर कोई खबर आती है, आप मेरी वीडियो बना रहे हो, जनता तक 3 घंटे बाद पहुंचेगी ये वीडियो, क्या पता शाम तक पहुंचे। तो जो इस देश में जो आज सत्ताधारी पार्टियां कर रही हैं वो धरातल पे 10 साल बाद दिखेगा कि सब कुछ प्राइवेट करके। आरक्षण जो दलित पिछड़ों को मिला था वो इसलिए मिला था कि उनका उद्धार हो जाए। आरक्षण सिर्फ सर्टिफिकेट पर है और रिकॉर्ड में है। लास्ट सवाल, 27 में आप लोग क्या करोगे? 27 में हमारी जो विचारधारा है और विचारधारा के जो लोग हैं वो चुनाव लड़ेंगे, उनके जेब में चाहे एक पैसा ना हो, चाहे उनके पास कुछ भी ना हो, संसाधन हमारे लिए मैटर नहीं करते, हमारे लिए सोच मैटर करती है। और हम दमखम के साथ लड़ेंगे।
दिल्ली में चाहे अरविंद केजरीवाल हो या आप डबल इंजन की सरकार जो यूपी में है उसको उखाड़ फेंकने का आप काम करेंगे, मैं आपको सामने कहना चाहता हूँ। और 2029 में अगर इस देश में प्रधानमंत्री अगर बनेगा तो हाथी वाला बनेगा, आप ध्यान रखना है बात, क्योंकि हमने तो ये वीरेंद्र जी हैं, बहुत देखिए वीरेंद्र जी को आशीर्वाद भी मिल गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बातचीत आपको कैसी लगी, प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।